안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 나는 당신이 모두 잘 바랍니다. आज का टॉपिक है हमारा हाउ ओल्ड आर यू। इससे पहले का टॉपिक था हमारा हाउ टू टॉक अबाउट योर नेशनैलिटी इन कोरियन। ओके, उससे पहले का टॉपिक था हमारा हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन कोरियन। तो आप वो टॉपिक भी जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। हाउ ओल्ड आर यू का पहला एक्सप्रेशन है योनसेगा ओत्तोके द्विसेयो। ये एक मोस्ट पोलाइट फॉर्म है किसी भी व्यक्ति से उसकी एज पूछने के लिए, और एज को रिप्रेजेंट करने के लिए योनसे एक ऑनरोफिक नेम वर्ड है। और इस वर्ड में गा जो है वो सब्जेक्ट मेकर का काम कर रहा है। सब्जेक्ट मेकर्स के बारे में हम बाकी लेसन्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मोस्ट पोलाइटली किसी की एज पूछनी हो तो आप कहेंगे योनसेगा ओत्तोके द्विसेयो। अब चलते हैं पोलाइट फॉर्म के सेंटेंस की तरफ, जो है नाइगा ओत्तोके द्विसेयो। इस सेंटेंस को आपने नोटिस किया होगा, सिर्फ एक वर्ड को चेंज करके बाकी पूरा सेंटेंस एक ही है। नाइगा वर्ड भी एज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो पोलाइट फॉर्म में आप कर सकते हैं। इसका मतलब भी हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपको पोलाइटली किसी की एज पूछनी हो तो आप कहेंगे नाइगा ओत्तोके द्विसेयो। अब अगर आपको पोलाइट फॉर्म में ही थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछना है तो आप कहना म्योत्सारिएयो। इसका मतलब भी सेम होता है हाउ ओल्ड आर यू। इस फॉर्म को लोग नॉर्मली आपस में बात करने के लिए यूज़ करते हैं कोरिया में, और इसकी कैजुअल फॉर्म होगी म्योत्सारिया। और ये कैजुअल फॉर्म सिर्फ यंगर पर्सन और आपके सेम एज के पर्सन के साथ ही यूज़ होगी। ओके, अब इन क्वेश्चंस का आंसर सीखने से पहले हमें कोरियन में काउंटिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरियन में जो काउंटिंग होती है वो दो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। पहला होता है चाइनीज़ नंबर्स, दूसरे होते हैं नेटिव कोरियन नंबर्स। ओके, तो अभी हम चाइनीज़ नंबर से शुरू करेंगे। लेट्स गो। 0 योंग, 1 एर, 2 ई, 3 साम, 4 सा, 5 ओ, 6 युक, 7 छिर, 8 फर, 9 खू, 10 शिप। अब 11 to 99 का पैटर्न भी बहुत इजी है। इनफैक्ट चाइनीज़ नंबर सिस्टम में कोई यूनिक वर्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू मेक 11 जस्ट पुट 1 इन फ्रंट ऑफ 10। जैसे 10 होता है शिप और 1 होता है इर, तो 11 होगा शिबिर। चलो अब आगे सीखते हैं। 11 का हो गया शिबिर, 20 का होता है ई शिप, 30 का होता है शाम शिप, 50 का ओ शिप, 80 होगा फार्ट शिप, 99 खू शिप खू। सो ये थे हमारे चाइनीज़ नंबर। अब हम चलते हैं कोरियन नेटिव नंबर की तरफ। लेट्स गो। लेकिन उससे पहले हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि चाइनीज़ नंबर और कोरियन नेटिव नंबर्स अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं। सपोज़ अगर हमें किसी की एज बतानी है, टाइम बताना है, या फिर हमें अलग अलग काउंटिंग की वैरायटी बतानी है तो हम उसे कोरियन नेटिव नंबर्स में ही बताएंगे। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं। 1 हना, 2 दुर, 3 सेट, 4 नेट, 5 थासot, 6 yosot, 7 irgup, 8 yodor, 9 ahop, 10 yor। अब 11 के लिए हमें एक सिंपल सी चीज़ करनी है। बस जो 10 है यानी कि योर, उसके आगे हमें 1 ऐड कर देना है यानी कि हना। तो ये हो जाएगा 11 का योर हना। वैसे ही 12 योर दुर, 13 योर सेट। इसी तरह से 19 तक काउंटिंग सेम होगी। और 20 के लिए कोरियन नेटिव नंबर्स में हमारे पास एक यूनिक वर्ड है। 20 के लिए यूज़ होता है समुर। अब 21 से और 29 तक की काउंटिंग के लिए हमें बस एक सिंगल नंबर के आगे सिर्फ समुर ऐड करना है। जैसे 21 समुर हना, 22 समुर दुर। ओके, ऐसे ही 29 तक की काउंटिंग हो जाएगी। फिर 30 के लिए हम यूज़ करते हैं सौरन, 40 माहन, 50 शिन, 60 येसुन, 70 इल्हन, 80 योदन, 90 आहन। और इनके बीच की काउंटिंग के लिए हमें बस उस सिंगल डिजिट के आगे समुर, सौहन, माहन ऐड कर देना है, तो हमारी आगे की काउंटिंग बनती जाएगी।
ओके। सो अब हमारे कोरियन नेटिव नंबर्स एंड चाइनीज़ नंबर्स की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी इसे आप खुद से रिवाइज़ कर लेना। अब आंसर जानने से पहले हम एक रूल समझ लेते हैं कि हम अपनी एज चाइनीज़ नंबर्स के साथ बता रहे हैं, तो उसमें हम उस नंबर्स के साथ से यूज़ करेंगे जो कि एज के लिए यूज़ किया जाता है कोरियन में। ओके। और अगर हम कोरियन नेटिव नंबर्स के साथ अपनी एज बता रहे हैं तो उसके साथ हम सार यूज़ करेंगे। चलिए आपको करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन था मोस्ट पोलाइटली योनसेगा 어떻게 되세요? इसका आंसर होगा 저는 19 살입니다. 19, 19, 살 age. So I'm 19 years old. सेकेंड क्वेश्चन था मोस्ट पोलाइटली 나이가 어떻게 되세요? इसका आंसर होगा 29 살이에요. Means I am 29 years old. 29, 29, 살 age. कैजुअल क्वेश्चन था 몇 살이야? इसका आंसर होगा 25살이야. मीन्स आई एम 25 years old. चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउ ओल्ड आर यू का पोलाइट फॉर्म और कॉमनली आपको यही सवाल पूछा जाएगा 몇 살이에요? हाउ ओल्ड आर यू? इसका आंसर आप जो आपकी एज है उसके साथ सार ईएयो लगा के आप आंसर कर सकते हो। जैसे आई एम 37 years old, तो मैं आंसर करूँगी 저는 37살이에요. चलो अब आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई एम 23 years old. 저는 23살이에요. I am 12 years old. 저는 12살이에요. I am 40 years old. 저는 40살이에요. I am 45 years old. 저는 45살이에요. ओके, सो ये कुछ सेंटेंस थे। आप इन्हें प्रैक्टिस करना, अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बनाना और उनकी प्रैक्टिस करते रहना। तो आज का लेसन यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको लेसन में मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ नया सीखने को मिला है, आपको मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।